कैसे? इच्छा शक्ति होगा तो जरूर संभव है। जिस दिन डीएम सीएम पीएम के बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा ना, वो दिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो गरीब के भी बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, अधिकारी पदाधिकारी बनेगा। तो हम आपके कैमरा के नजर में हम हैं कि नहीं है? तो कैमरा के सामने इतना बात बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो पूरे बिहार कैमरा के निगरानी में रहेगा। और ऐसे तो आप 1000% विश्वास रखिए कि किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग को बिहार गठबंधन टिकट नहीं देगी। अगर टिकट भी मिल जाएगा तो हम लोग उसका प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो जाने हैं कि बिहार में इतना चीनी उत्पादन होगा कि बिहार देश का पहला राज्य बनेगा, 1 नंबर राज्य होगा चीनी उत्पादन में। जो बिहार आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है, गरीबी में सबसे पीछे है, बेरोजगारी में सबसे नीचे है, पायदान पर है। चोरी करने आता है यहाँ असामाजिकता और मुंबई में मारता है। आज भी उनका सरकार है और मुंबई महाराष्ट्र में और कई जगह जहां उनका सरकार है, हमारे बिहारियों को मारा जाता है, गाली दिया जाता है। ऐसे लोगों को झाड़ू मार के यहाँ से भगाना चाहिए। और लोग देख रहे हैं 1924। अभी मैं बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ अभी कवि जी है और इनका नाम अपनी सुन रहे, बहुत हाईलाइट चल रहा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं बेलसंड विधानसभा से। और देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पार्टी भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन देखते हैं बिहार गठबंधन पार्टी जो बना है तेज प्रताप यादव का, उनमें इन भैया लोग का उसमें गठबंधन हुआ है, उस पर हम बात करने की कुछ कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम बताइए। विकास कुमार कवि जी के नाम से लोग जानते हैं जी, और गरीब जनता पार्टी का हम नेतृत्व करते हैं। सर ये बताइए कि गरीब जनता पार्टी अब बनाया कब? ऐसे 2014 से हम लोग राजनीतिक दल बना के काम कर रहे हैं और गरीब जनता पार्टी के बैनर तले आप सब जानते हैं कि बिहार में गरीब जनता पार्टी पहली पार्टी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की लड़ाई लड़ी है कि बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन वालों को 400 से 2500 रुपया दिया जाए, तो 1100 रुपया किया गया है। और हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सभी लोगों को पुनः विश्वास दिलाया कि हम लोग अभी लड़ाई को छोड़े नहीं है। इस बार हम लोग जीत करके आते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर बिहार के सभी पेंशनधारियों का पेंशन 2500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 2500 रुपया। अभी सर देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब मोदी जी आए हैं तो हाल फिलहाल में, तब तक कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों को लालच और प्रलोभन दिया गया। तो क्या लगता है सर, वो लालच और प्रलोभन छोड़कर गरीब जनता पार्टी क्यों देंगे लोग वोट? लालच प्रलोभन तो यही तो बताना है। जब आप ही कह रहे हैं कि लालच और प्रलोभन देते हैं लोग, तो यही तो आम जनता को बताना है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय लालच प्रलोभन दे रहा है, ये समझ लीजिए कि आपका हितैषी नहीं है। ये व्यक्ति गरीबों का भला करने वाला नहीं है, ये सौदेबाज आदमी का है, सौदा करने आया है। तो ऐसे लोगों से बचिए। एक बार कोई लालच देकर के ठग करके चल जाएगा, 5 साल नहीं आएगा, लेकिन 5 साल जो आपके क्षेत्र में आपके लिए संघर्ष कर रहा है, जो आपका दुख दर्द को समझ रहा है और उसका समाधान करना चाहता है, ऐसे लोगों को चुनाव करिए कि कभी किसी के लालच के चक्कर में पड़े के जरूरतें नहीं पड़े, लालच के फेर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। सर ये बताइए कि तेज प्रताप यादव जी से आपका बिहार गठबंधन हुआ है, उसमें सर बिहार गठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले? बिहार गठबंधन में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और बिहार गठबंधन बिहार की पहली गठबंधन है जो जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करेगी, केवल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगी, उद्योग व्यापार की बात करेगी। पलायन जो हो रहा है उसको हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, इस सबको बंद करने का हमारे पास विजन है। और हम लोग जाति धर्म की बात नहीं, केवल मुद्दे की बात करेंगे। और बिहार गठबंधन बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारा उम्मीदवार स्वच्छ साफ सुथरा छवि का उम्मीदवार होगा। कोई भी गुंडा मवाली अपराधी क्रिमिनल जिसका हिस्ट्री होगा, ऐसे लोग हमारे गठबंधन का उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर जो मान के चलिए आप नहीं जानते हैं, बिहार में बहुत 243 सीट है, कहीं न कहीं से हो सकता है कोई गुंडा क्रिमिनल अगर खड़ा हो जाता है, तो क्या उनको वहां के लोगों को वोट देना चाहिए? तो सोच लेगी कहीं नेता नहीं आया तो पहला ही आउट है। तो सर अधिकतर देखते हुए आप भी सुनते हुए कि बहुत जगह क्रिमिनल जब खड़ा होते तो वहां के डर से धमकी से लोग वोट देते हैं। तो क्या लगता है इस साल कुछ बदलाव होगा 2025 में? हम तो बिहार के सभी लोगों से अपील करेंगे कि किसी भी गलत लोगों को आप
वोट नहीं दीजिए, गलत लोगों के हाथ में कुर्सी चल जाएगा, गलत लोगों के हाथ में सत्ता चल जाएगा, तो आप उससे सही काम का कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई चोर अगर जीत करके जाएगा तो चोरी करेगा बेहतर तरीके से, कोई अपराधी जीत करके जाएगा तो अपराध करेगा, कोई गुंडा मवाली बलात्कारी जीत करके जाएगा तो जिस सेक्टर के परिपक्व लोग जीत करके जाएंगे, अच्छे परिपक्व जीत कर जाएंगे, अच्छा काम होगा, गलत लोग जीत करके जाएंगे, गलत काम होगा। तो गलत लोगों से समाज को बचना चाहिए, गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि बेहतर समाज बने तो बेहतर लोगों को जिता करके भेजिए, समाज बेहतर बनेगा। सर अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। देखिए बिहार में शिक्षा ही मुद्दा नहीं है, शिक्षा के लिए तो हम लोगों ने जरूरी है शिक्षा, शिक्षा तो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा बिहार की पहली पार्टी जो हम लोग समान शिक्षा की बात करते हैं, गरीब मजदूर अमीर डीएम सीएम पीएम सबकी शिक्षा एक समान होगी। समान शिक्षा प्रणाली बिहार में लागू होगा, एक समान बिहार के सभी स्कूल में सिलेबस होंगे और सभी सरकारी पद पर बने हुए अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के बच्चे मुखिया से मुख्यमंत्री तक और चपरासी से लेकर डीएम तक के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चा के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पताल में ही उनको इलाज कराना होगा। बिहार में यह संभव है? नहीं संभव लाना चाहते हैं। आज बिहार के एक सरकारी स्कूल पर लाखों रुपया खर्चा होता है। किसी भी सरकारी विद्यालय में हमको नहीं लगता है कि 25 से 30 लाख से कम खर्चा होता है महीना का। 30 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा होनहार नहीं हो रहा है, तो हमको सोचने की आवश्यकता है। सरकार की जिम्मेवारी है कि बिहार का एक एक बच्चा हमारे बच्चा के समान है, उसका भविष्य कैसे सुधरेगा, इसके लिए सरकार को चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। बिहार गठबंधन की सरकार बनेगी और आप एकदम कन्फर्म रहिए कि बिहार गठबंधन का सरकार अगर नहीं बना तो बिहार गठबंधन के बिना भी किसी का सरकार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा जी। बिहार गठबंधन पहले इतना कहां से आप लोग ऐसा विजन ला रहे हैं कि जब तक बिहार गठबंधन का सरकार नहीं बने दूसरे कहां से विजन चल रहा है? सर कहां से नहीं चलेगा, नंबर हमारे पास भी आएगा ना। ठीक है हमारे पास पूरा बहुमत नहीं आएगा लेकिन आएगा तो जरूर। तो जब आएगा तो हमारा विजनमा लागू होगा तब न किसी को समर्थन दिया जाएगा, चाहे बात किया जाएगा। समान शिक्षा हो, सब गरीब किसान मजदूर ऊंच नीच बड़का छोटका सबके शिक्षा एक समान होगा, सबका एक समान होगा, सबके शिक्षा एक समान होगा। सर हमको नहीं लगता है कि जाति व्यादर पर अधिकतर टूटते हैं कुछ न कुछ। छोड़िए ना जाति के नाम पर कतेक दिन तक लोग जो लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं ना, उनसे भी बात करिए तो वो कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो जब वो ठीक नहीं है तो सब लोगों को ठीक की ओर जाना होगा। तो लोग सोचेगा और बेहतर बिहार बनेगा, समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य भी लागू होगा। आज उद्घाटन करता है मंत्री संतरी आकर के यहाँ बड़का बड़का हॉस्पिटल के, अपन पेट में दर्द होगा तो दिल्ली जाएगा इलाज कराने बड़का बड़का प्राइवेट अस्पताल में, तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जब उद्घाटन किए हैं तो एक बार अभी सरकार इलाज करा के देखो, अपना बाल बच्चा बाबू माई के इलाज कराओ, कैसे व्यवस्था है तब ना लगता है। वो तो कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोले, आपके लिए नहीं खोले। आप कहता गरीब मरेगा, तो यही तो हम बताने आए हैं कि आपके लिए व्यवस्था कले है कि आपको कुछ होता है तो जाके वहां मरिए, वहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारा तो बुखार लगता तो हम दिल्ली जाओ, हम में न जाए वाला हती है। तो लोगों को बताएंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको भोजन देता है तो कहता है ये खाएगा, हम वो भोजन न खाएंगे, वो हमारा खाने लायक ना है, हम दूसर चीज खाएंगे स्टैंडर्ड। हाँ, तो हमारा जब साथ भोजन करेगा, जो हमारा साथ इलाज कराएगा, जेकर लड़का हमारा लड़का के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वह हमारा नेता रहेगा, और न रहेगा तो नहीं रहेगा। सर बिहार गठबंधन गरीबों के लिए बिहार में विशेष क्या करने वाले? पहला मेरा क्वेश्चन ये है। विशेष नहीं हुआ बिहार में, आपको लग रहा है गरीबी को लिए, गरीब का है कि बहुत। अब बताइए, गरीबी के लिए बताते हैं आपको। शिक्षित समाज होगा तब विकसित समाज होगा। तो सबसे पहले तो मूल चीज को हम ठीक कर रहे हैं, स्वास्थ्य के व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। उसके बाद पलायन बंद होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, किसान सुखी होना चाहिए, और जो जमींदार भी है उसका भी स्थिति खराब है। तो हमने कहा कि उनकी भी स्थिति सुधरनी चाहिए, क्योंकि उनका भी भोजन ढंग से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो हमने इसके लिए योजना बनाया
कि बिहार में पहले देश का 33% चीनी बिहार उत्पादन करता था, आज खत्म हो गया है। हमने कहा बिहार के प्रत्येक जिला में एक एक चीनी मिल का हम स्थापना करेंगे। अब कहिएगा चीनी मिल का है, चीनी मिल इसलिए कि कृषि प्रधान उद्योग है। चीनी मिल बैठेगा तो किसान के खेत में गन्ना उपजेगा, किसान के खेत में गन्ना उपजेगा तो वहां मजदूर काम करेगा, मजदूर काम करेगा तो मजदूर को भी काम मिल गया, किसान को भी काम मिल गया। जमींदार के खेत में गन्ना लगा हुआ है तो कटेगा तो जमींदार को भी लाभ मिलेगा। चीनी मिल बैठेगा तो जो बेरोजगार लड़का सब है जिसके कारण अपराध बढ़ गया है, वो बेरोजगारों को वहां रोजगार मिलेगा। अब पिकअप चलाने वाला होगा, ट्रैक्टर चलाने वाला होगा, ट्रक चलाने वाला होगा, सबको काम मिल जाएगा। उसके बाद चीनी मिल के पास जो होटल खोलेगा, किराना दुकान होगा, चाय वाला होगा, नाश्ता वाला होगा, सबका व्यापार बढ़ेगा। समझ लीजिए कि एक चीनी मिल खोलने से बिहार के करोड़ों लोग से ऊपर के लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कौन जरूरी है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, बम्बई जाके? 14 करोड़ की आबादी है सर बिहार में। हाँ, 14 करोड़ की आबादी है तो एक सेक्टर में बताया कि इतना लोग को मिला। उसके बाद डबल सेक्टर क्या है? उसके बाद बता सब सेक्टर में जो सबसे पीछे है कम से कम एगो सेक्टर में तो आगे बढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने विजन रखा है कि आज समझिए कि मछली का जो अथी होता है, तो मछली का बिहार का खपत आंध्रा से होता है। हजारों करोड़ के साल में मछली हम आंध्रा से मंगवा रहे हैं और 40% भूमि हमारा जलमग्न है। उसको अगर नीली क्रांति के रूप में बढ़ावा देते हैं तो समझिए करोड़ों लोगों को उसको लाभ मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अब शिक्षा के लिए पलायन होता है। तो हम लोग यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरह से था कि विश्व से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उस तरह से हमारा एक विजन है, हमारा सपना है कि बिहार में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर होगा, अलग शहर बसाया जाएगा। बिहार में दुनिया के सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा अस्पताल, 3 चीज हम लोग देने का काम करेंगे जो पूरे विश्व में कहीं उतना बड़ा नहीं होगा। पूरे विश्व में उतना बड़ा अस्पताल, उतना बिहार विश्व में कंपेयर कर रहे हैं का नहीं, बताइए। 250 लगभग देश है। हाँ तो क्या हो गया, 250,000 देश है तो विश्व में वैसा नहीं होगा। कुछ देश है जो आगे है, उसी को ना पीछा करना है। तो इच्छा शक्ति है तो सब चीज हो सकता है। हम उस बिहार में रहते हैं जहाँ का एक एक युवा क्रांतिकारी है, जहाँ से IAS IPS हर साल देश के सबसे ज्यादा निकल कर जाता है। इतना बुद्धिमान बिहार है, इतना यशस्वी तेजस्वी बिहार है, जो समझिए कि कैसे नहीं आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ बदलेगा। और हम लोग पहला शासन काल में 5 वर्षों के काम में ये तीनों चीज का हम व्यवस्था करके, उद्योग का व्यवस्था करके लोगों को बिहार में स्थायित्व देंगे और बिहार को दुनिया जानेगा कि बिहार उस लक्ष्य को पुनः प्राप्त कर लिया है कि विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने भी जा सकते हैं बिहार में। हाँ, बिहार में आ सकते हैं। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा सब था उस समय की बात, थोड़ी अभी के समय बहुत अंतर है। फिर से हम उसको जीवित करेंगे, वैसा स्थिति बिहार में फिर से पैदा करने का काम करेंगे। वो असुविधा पूरा संभव है, कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। एक व्यक्ति चाह ले तो कुछ संभव हो सकता है। देखिए दशरथ मांझी को लोग पगला कहता था, अब पगला ठान लिया कि जो ले तोड़ेंगे नहीं तो ले छोड़ेंगे नहीं। इससे हमको प्यार हो गया पहाड़ से, तो पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। IAS IPS मंत्री संतरी साल में एक बार जाके दशरथ मांझी जी के पास नमन करते हैं। तो जिद था, हट था, विश्वास था कि इस काम को करेंगे। वैसे ही है गरीब जनता पार्टी, बिहार गठबंधन और कवि जी का ये दृढ़ संकल्प है कि हम बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के काम करेंगे और स्थायित्व देंगे कि दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ काम करने, पढ़ाई करने, इलाज करने और हमारे शहर और हमारे शहरों में घूमने आया करेंगे। सही में जी, सही में सर। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा सर, तो झूठे बोलेंगे तो कौन सुनेगा। सर एक और मेरा मुद्दा है कि अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले बिहार बंदी हुआ था और बिहार बंदी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये जोर शोर से मामला चल रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में चल रहा है कि बिहार बंदी करना, एक अगर मोदी जी को माँ के गाली दे रहा है तो पूरा बिहार बंद कर दिया था। यहाँ के लेबर जो मजदूर है बाहर में जाते हैं तो उसको माँ के मतलब हर एक चीज को गाली, तो उसको लिए भारत बंद होना चाहिए ना सर। अरे भारत बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए पहले बिहारियों के अस्मिता जगना चाहिए कि ये उहे मोदी जी है
कि इन्हीं के नेता लोग दिल्ली में कहते थे कि बिहारी बनने वाला भी है। एकर नेता जो बिहारी के कहता था कि बिहारी के डीएनए मजदूर का है और मजदूरी करने के लिए बिहारी बना है, बिहारी को गाली देता है। ई पपुआ जो है देश के, वो घूम घूम करके लोगों को बेवकूफ बिहार में बना रहा है। तो हम तो बिहार के जनता से अपील करेंगे कि दोनों के झाड़ू मार के भगाइए। बिहार का नेता होगा, बिहार का बेटा होगा, तेजी से बिहार का विकास करेगा। और जब बिहार के बेटा में उतना क्षमता है, उतना मतलब उसके पास योजना है और धरातल पर उतार सकता है, तो अपने बेटा को जिता करके देखिए, बेहतर बिहार बना के देगा। बिहार का भविष्य चमकेगा, एक एक गरीब मजदूर किसान का भविष्य चमकेगा, एक एक नौजवान आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार में जनसंख्या कहीं ना कहीं काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोई नहीं तेजी से बढ़ रहा है जनसंख्या। बताइए जनसंख्या कहाँ बढ़ रहा है? हमर गरीब सब कहता है कि थी कब तो कंगाल नो निमन जंजाल निमन। मान गए बहुत लोग बिहार में संख्या है, सबको काम मिलेगा और सब कमाएगा तो कितना बिहार अमीर हो जाएगा? वो नजर से न देखिए, नजरिया बदलिए। सर कहीं ना कहीं अगर जिसके घर में ज्यादा जनसंख्या हो रहा है, हाँ, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ा अभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शिक्षा के हम कथी कहें कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होगा, एक समान सिलेबस देंगे। और हमने कहा कि हम सबका चिंता करते हैं, चूंकि सरकार का दायित्व है कि जिस तरह से अपने बच्चे का भविष्य का सोचते हैं, उसी तरह बिहार का एक एक बच्चा सरकार को अपना बच्चा समझना चाहिए। उसका भविष्य कैसे संभरेगा, वो पढ़ लिख करके आगे कैसे बढ़ेगा, अधिकारी पदाधिकारी बड़ा आदमी कैसे बनेगा, इसके लिए जब हम चिंता करेंगे तो कहाँ किसी को दिक्कत है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब शिक्षित होगा समाज तो विकसित होगा समाज। कहा जाता है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाओं की पूजा अपने देश में होती है और हम विद्वान पैदा करने का काम करेंगे, विद्वान बच्चा बनाने का काम करेंगे, दुनिया भर में उसको पूजा जाएगा। दुनिया भर के लोग हमारे बिहार में आएंगे कि आप चलिए, लोगों को पैकेज देंगे, आप चलिए हमारे कंपनी में काम दे दिएगा। सर ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड करिए भाई साहब, अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार को कंपेयर कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड से। छोड़िए ना, पिछड़ा हुआ बिहार है, पिछड़े हुए लोगों के कारण ना ये जो लोग आज तक सत्ता में आए हैं, इनके पास विजन नहीं था। आज हम तेज प्रताप यादव के साथ गए, बिहार में एक नेता वही तेज प्रताप यादव है जो गलत को गलत और सही को सही करने का ताकत रहता है, कहने का ताकत रखता है। ये लोग तो जाति धर्म संप्रदाय का बात करता है, झूठ साच फैलाने का बात करता है। ये सबसे क्या बिहार के विकास का कल्पना करेंगे? हमारा नेता सच को सच कहने का ताकत रखता है और झूठ को झूठ कहने का ताकत रखता है। लोग वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन सच होगा तो सच बोलेंगे और झूठ होगा तो झूठ बोले, झूठ को भी झूठ बताएंगे। सर लास्ट मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि बेलसंड विधानसभा वासियों को के लिए फर्स्ट आपका काम क्या रहेगा? बेलसंड विधानसभा के लिए तो सबसे मेन है, तो हम तो चाहेंगे कि जिस शिवहर में हम चीनी मिल स्थापना करने वाले हैं वो हम बेलसंडे में बैठा दे। वो चीनी मिल तरियानिये में हमारा हो जाए, पूरा बेलसंड जय रहेगा तो बहुत सारा काम होगा। और हम बेलसंड से तो स्वाभाविक बात है कि बिहार के लिए जब सोच रहे हैं हम, तो हमारा बेलसंड पीछे रहेगा? बताइए, बेलसंड हमारा पीछे नहीं रहेगा। बिहारे हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो बेलसंड कहीं से पीछे नहीं रहेगा। और बेलसंड के इतिहास में आज तक जितना काम नहीं हुआ होगा, रोड हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, नहरों का, वही ना बता रहे हैं, नहरों का उराहीकरण कराना हो, बिहार के सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ना हो कि कहीं न बाढ़ हो, कहीं न सुखाड़ हो, किसानों को बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाना हो, रोड किनारे पौधा लगा करके रोड का सौंदर्यीकरण करवाना हो, रोड का चौड़ीकरण करवाना हो, नदियों पर सुगम वातावरण के लिए अधिक से अधिक पुल पुलिया का निर्माण करवाना हो। और छोटे छोटे शहरों को भी, जो बेलसंड का धरोहर है, अब देखिए बेलसंड में छपरा में है शहीद स्थल है, 1942 में 11 लोग शहीद हो गए थे, आज तक उनको पहचान नहीं मिला है। उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे, घोषणा करवाने का काम करेंगे। संत प्रेम भिक्षुक जी महाराज है, कई गो राज्य में उनको पूजा जाता है, हमारे यहाँ उपेक्षित है, उनको भी वो सम्मान प्रतिष्ठा हम लोग देने का काम करेंगे।
और उसको भी डेवलप करने का काम करेंगे। तो ऐसे जितने भी जगह है जो कुछ हो सकता है उसको डेवलप करेंगे और बेलसंड को एक नया बेलसंड बना करके देंगे। लोग समझेंगे कि आज तक जितना नहीं हुआ था उतना अकेले कवि जी किया है। चलिए धन्यवाद। और मैं बतला दूं कि गरीब जनता पार्टी का छाप है कैमरा छाप। सब लगता है कि सर विधायक जब बनेंगे तो हमको लगता है हर घर कैमरा तो बने काम भी करेंगे। कहीं गलत नहीं होगा, किसी के साथ गलत कैमरा नहीं के होगा। निगरानी में रहने से क्राइम रेट भी कम जाएगा बिहार में। बहुत चीज कम, क्राइम रेट तक कमेगा इसलिए ना कि जे बेरोजगार लड़का क्राइम करता है खाली दिमाग शैतान का, सबको काम दे देंगे, उसको फुर्सते नहीं छोड़ेंगे कि गलत काम करेगा वो। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। आपके क्या राय है एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइए, क्या है कि आगे का अपडेट हमको तभी मजा आएगा लेने में जब आप कमेंट कीजिएगा तब। चलिए धन्यवाद।